ऑनलाइन पेमेंट करना होगा करना होगा नहीं तो मजदूरी देना होगा मजदूरी देना होगा बकाया राशि देना होगा बकाया राशि भुगतान करो बकाया राशि भुगतान करो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा ऑनलाइन भुगतान करना होगा ऑनलाइन भुगतान करना होगा बकाया 5,000 में दम नहीं 18,000 में दम नहीं 5,000 में दम नहीं 5,000 में दम नहीं 60 वर्ष करना होगा 60 वर्ष करना होगा कम मजदूरी देना होगा। कि मैं अभी अररिया के कचहरी परिसर में हूँ और यहाँ पर जो है आज के दिन जो है पूरे बिहार में स्कूल रात्रि प्रहरी के द्वारा जो है धरना किया जा रहा है। कचहरी के पास यहाँ पर भी अररिया जिला के जितने भी रात्रि प्रहरी हैं वो सभी जो अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांति ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए यहाँ के जो भी रात्रि प्रहरी के लोग हैं मैं उनसे बात करूँगा और परिचय के साथ क्या मांग है वो आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके चैनल को मेरे रात्रि प्रहरी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचेंगे। क्या जो है धरना का कारण है वो आप बताइए हमको। मैं बचानन हरिजन रात्रि प्रहरी संघ जिला सचिव अररिया। बिहार के सभी जिले में आज 11 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों का मुख्य मांग है सर कि हम लोग का वेतन बहुत कम है 5,000 रुपये, जो कि 1 साल 1.5 साल के बाद मिलते हैं। अभी भी हमारे रात्रि प्रहरी ऐसा है कि 30 और 32 महीना से जूझ रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहे और ऑफलाइन के माध्यम से जो पैसा मिलता है हम लोगों को उसमें बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे बिहार में कुछ जिला ऐसे है कि हमारे रात्रि प्रहरी को रात में चाकू मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार कोई रिस्पॉन्स उसमें नहीं ले पाते हैं, तो जिससे कि उनका परिवार उजड़ जाते हैं। आप लोग कितना दिन से रात्रि प्रहरी का जो है ड्यूटी कर? 2009 से कुछ लोग हैं, उसके बाद 2012 से है, 2017 से है, कुछ लोग 19 से है, कुछ लोग 20 से है। अच्छा, वेतन को लेकर के बहुत परेशानी है? बहुत परेशानी है सर। सरकार हम लोगों को कुछ विद्यालय में वेतन देती है और कुछ विद्यालय में विकास कोष से मिलते हैं, पुराना विद्यालय जहाँ पे है तो उस पैसा को फिर विकास कोष में डाला जाता है। उसके बाद फिर विकास कोष से हेड मास्टर जो है उसमें कुछ जगह ऐसा होता है कि घूस लेके तब रात्रि प्रहरी के खाते में पैसा डालते हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करती हूँ कि हम लोगों का पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट रात्रि प्रहरी का खाता में दिया जाए। पहला मांग है कि आपका जो भी भुगतान हो रहा है जी वो डायरेक्ट आपके खाता में आए। जी, बहुत अच्छा। दूसरा मांग है सर कि हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी श्रम कानून के अंतर्गत जो लागू है वो दिया जाए। अच्छा जी, न्यूनतम मजदूरी आप लोग का जो है वो चाहिए, जो सरकार का मानदंड है उसके अनुसार से। जी, और तीसरा मांग क्या है? तीसरा मांग यह है सर कि हम लोगों को जो भी दिक्कत रात में होता है, जैसे कि रात में हम लोग जो काम करते हैं तो उसके लिए कोई हेड मास्टर हम लोगों का टॉर्च का व्यवस्था नहीं करके देते हैं, कोई वर्दी का व्यवस्था नहीं करके देते हैं। जाड़े में हम लोग ठुकरते हैं, उसमें जो है कोई जूता का व्यवस्था करके नहीं देते हैं। इनके लिए कम से कम जिला पदाधिकारी से हम लोगों का प्रार्थना है कि वैसा व्यवस्था किया जाए कि हम लोग ऑन ड्यूटी कर सके, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो। इस पद को सृजित करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक या परिचारी में योग्यता के आधार पर हम लोगों का सरकार से मांग है कि समायोजन किया जाए। अच्छा, योग्यता के आधार पे आप लोग का जो है समायोजन किया जाए, मतलब कर्मचारी के तौर पे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में आप लोग को यही मांग है आपका? जी। और जो पैसा हम लोगों का आए हैं सर अभी राज्य से, नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आप को कितना दिन से सैलरी नहीं मिला है अभी तक? हमको तो लगभग 1 साल से नहीं मिले हैं सर। मेरे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं 30, 32, 35, 22, 25 इतना अभी बाकी है। स्कूल के द्वारा जो है सैलरी देने में आनाकानी होती है और बहुत तरह का पैरवी लगाना पड़ता है। क्या क्या परेशानी आप लोगों को हेडमास्टर के द्वारा मिलता है वो चीज़ बताइए आप। हेडमास्टर के द्वारा सर यह परेशानी होती है कि बहुत सारे जिला में ऐसा होता है कि बिना घूस लिए रात्रि प्रहरी को वेतन नहीं दिया जाता है। अच्छा, इस तरह का भी मतलब 5,000 सैलरी है, उसमें भी मतलब सैलरी पाने के लिए घूस का पैसा आया तो उसमें 5-10 हज़ार दीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट करें, नहीं तो लटका दिए हैं पेमेंट, होगा पेमेंट, क्योंकि स्कूल के विकास कोष में पैसा है उसके अंडर में। बहुत सारे ऐसे परेशानी होते हैं।
बिल्कुल, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है इस तरह का व्यवहार किया जाता है, जबकि उनका सैलरी बहुत ज़्यादा है, फिर भी नाइट गार्ड का 5,000 सैलरी में से भी घूस के तौर पर मांग किया जाता है और उनको सैलरी तब दिया जाता है। यही यहाँ के जो रात्रि प्रहरी के गार्ड हैं उनका शिकायत है। आइए अन्य लोगों से भी मैं बात करता हूँ और आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? स्कूल का नाम बताइए। स्कूल हमारा है चौकटा। कितना दिन पहले आप यह ड्यूटी ज्वाइन किए? लगभग 4 साल होने वाला है। क्या मांग है आपकी यहाँ पर? किस परेशानी को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? पहला मांग तो ये है कि हम लोगों को जो 5,000 पर बहाल किया सरकार, वो पैसा 5,000 रुपया हर महीना पेमेंट नहीं किया जाता है। 12 महीना 18 महीना के बाद पेमेंट किया जाता है, वो भी ऑनलाइन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट ख़त्म नहीं दिया जाता है। कोषागार में पैसा आता है, विकास कोष में पैसा आ जाता है, फिर हेड मास्टर को पता चलता है, तब हम लोगों को पता चलता है। 18 महीना 20 महीना तक भूखा प्यासा काम करते हैं, उसके बाद पेमेंट मिलता है। अभी लगभग हम लोगों का किसी का 18 महीना, किसी का 24 महीना, किसी का 22 महीना, किसी का हमारा खुद मतलब 12 महीना का पैसा फंसा हुआ है। भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। एचएम को कहते हैं तो एचएम कहता है सरकार आवंटन होगा तब ना। ये सरकार गंगी बहरी सरकार है, हमारी बात सरकार तक कानून तक नहीं पहुंच रहा है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं जितना जल्द हम लोग रात्रि प्रहरी का शोषण मतलब इस तरह नहीं किया जाए, हर महीना पेमेंट और खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाए। अगर यही 5,000 रुपया मानदे देते हैं तो जिस तरह हाई स्कूल का शिक्षक शिक्षिका का हर महीना पेमेंट 1 तारीख से 10 तारीख तक हो जाता है, हम लोगों को भी 1 तारीख से 5 तारीख तक होना चाहिए, वो भी डायरेक्ट खाते में। ही का नहीं रहे, न घर का रहे न बाहर का रहे, बीवी बाल बच्चा पहचानने से इनकार हो रहा है। क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। ये कौन सा नौकरी ले लिया? ये सरकार हम लोगों की बात कान तक नहीं पहुंचती है। इसलिए मैं आप लोगों आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि ये हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचे और हम लोगों को डायरेक्ट खाते में पैसा दिया जाए। और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। सरकार आपकी मांग अगर पूरी नहीं करती है तो और आगे क्या आप लोग का प्लानिंग है? क्या इसमें और आगे सोचे? क्या करेंगे? हम लोग जो है कि आंदोलन करेंगे। अच्छा, हम लोग जो है कि सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन करेंगे, जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसी तरह करेंगे सारे आंदोलन में जैसा कि हम देखते हैं अभी बहुत जगह ऐसा होता है कि पुलिस के द्वारा लाठियां चार्ज की जाती है, सभी लोग घायल हो जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है। तो क्या किस तरह का आंदोलन आप लोग करेंगे? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अच्छा, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। जी जी जी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो कि हाट UMS पथराबाड़ी से हैं। नहीं, तो यह है कि जो 5,000 सैलरी मिलता है वो भी आपको समय पे नहीं दिया जाता है, तो इसमें गलती किनकी होती है ये बात बताइए आप। इसमें गलती सरकार का है। नहीं, सरकार तो आप जैसा कि बता रहे थे कि ऑफिस के द्वारा जो है हेड मास्टर को सैलरी जो है दे दिया जाता है और वो लेट लगाते हैं, तो इसमें आप कहिए कुछ। इसमें हम सरकार से यही कहेंगे कि सरकार हम लोगों को जो है डायरेक्ट पेमेंट करे और हर महीना कर दे। मेरा नाम चंदन कुमार राज है। मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मालवापुरम से हूँ और पलासी प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। और हम लोग का मांग यह है सर, हम लोग के साथ इतना सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अच्छा, अरे एक ही स्कूल में बहुत सारे स्टाफ हैं, उनकी सैलरी 50,000, 60,000, 40,000, हम लोग की सैलरी 5,000, वो भी 100 समय नहीं। 5,000 रुपया मिलता है, वो भी जो है 10 महीना, 15 महीना, 20 महीना के बाद मिलता है। उसके बाद अब वो 5,000 10 महीना, 12 महीना के बीच में मिलता है। इसके बीच में हमारा परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में सरकार सोचती है? और हम लोग का ड्यूटी 6 बजे से लगा 9 बजे दिन तक ड्यूटी करते हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं बिना टॉर्च का, बिना ये कोई सुरक्षा का, ना कोई लाइट है स्कूल में, ना टॉर्च दिया है, ना कोई डंडा दिया है। मतलब सरकार ऐसे ही आप लोग का सिर्फ बहाली जो है कर दिया है और ड्यूटी करो। अगर आपका कोई सामान स्कूल से चोरी हो जाए, अगर किसी को बंदी बना करके सामान ले जाए, उसका जिम्मेवार रात्रि पर ही हो। अच्छा, यही हाल फिलहाल में हमारे जिला अध्यक्ष सिंटू जी हैं, माध्यमिक विद्यालय बीड़ी भोजपुर का 11 बजे रात में गए थे। 11 बजे रात में उनका जो है ये उनके ऊपर में 2-4 आदमी चले गए थे ये करने के लिए। अच्छा, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं। अब हम लोग कंप्लेन भी किसको करें? 30 जिला में क्या कहते हैं कि 36 जिला में पूरा पेमेंट आया। अच्छा, और हमारे अररिया जिला और अरवल जिला में मात्र 26 स्कूल के बारे में पैसा दिया है। यानी अ से अररिया, अ से अरवल, दोनों को से सोतेला व्यवहार हो रहा है। और हम लोग अररिया जिला के DPO साहब से या सरकार के कर्मचारी से यही अपील करते हैं कि हम लोग का पेमेंट जो है 100 समय हो, डायरेक्ट अकाउंट में हो। और हम लोग ये नहीं कि हमारे परिवार अगर 5,000 ही मिलता है, अगर टाइम पर हमको पैसा नहीं मिले तो हम किसके दरवाजे पर जाएंगे?
सही बात। किसके पास मांगने जाएंगे, हमको पैसा दीजिए हम खाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि एनजीओ के माध्यम से जो बहाली होकर के आया है तो वो नाइट गार्ड ही ना है? हाँ नाइट गार्ड है। उनकी सैलरी 10,000। 10,000। अच्छा, आप लोग विधायक के माध्यम से नियुक्ति हुए हैं तो आप लोग की सैलरी 5,000 रुपया है। अच्छा, कहीं ऐसा आप लोग पता किए कहीं पर जाकर के कि एक्चुअल में सैलरी जो है 5,000 ही है सरकार के द्वारा, या फिर विधायक के माध्यम से या स्कूल के द्वारा 5,000 दिया जाता है? इसके विषय में कुछ पता किए? स्कूल के माध्यम से स्कूल तो नहीं देता है सर। स्कूल में एक जैसे पुराना स्कूल है उसमें विकास कोष से दिया जाता है पैसा। हम लोग को जो पैसा मिलता है वो सरकार से आवंटित होकर के आती है, वो पैसा हमको मिलता है। लेकिन वो पैसा मिलता है वो भी सौ समय नहीं मिलता है। अब एनजीओ का जो बहाल किया हुआ है वो कहाँ से पैसा आता है, उसका कैसे आता है, वो किसके कैसे पेमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मांग तो बहुत है, 4-5 मांग है। एक नंबर पे आप लोग कौन ऐसा मांग है जिसको अगर सरकार पूरी कर देती है तो आप लोग संतुष्ट हो हम जाएंगे? लोग एक मांग नहीं सर, कम से कम 2 मांग लेंगे। जी बताइए। पहला मांग ये है कि जितना भी रात्रि प्रहरी है उनका डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट हो। और दूसरा मांग ये है कि हमारे जितना भी रात्रि प्रहरी है उनका योग्यता के आधार पर उनको जो है लिपिक में या परिचारी में बहाली किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पैसा जो कभी 24 महीना से आप लोग का सैलरी फंसा है तब उसके विषय में वो भी तो वही वो होना चाहिए ना सर। हम पहले तो बताए कि हम लोग मतलब जो सैलरी रुका हुआ है उस पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन 2 मांग जो मुख्य है आप लोग का कि ऑनलाइन भुगतान किया जाए और जो है योग्यता के आधार पे आप लोग की नियुक्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।